तो आपके पार्टनर्स जो है अगर वियर्ड बिहेव कर रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि काहे ऐसा हो रहा है आपकी ज़िंदगी में, तो अगर आपके पार्टनर के पास कोई स्पिरिचुअल पावर हो या कोई स्पिरिचुअल पर्सन है या उसके पास कोई हीलिंग कैपेसिटी है या हीलर है या कोई मेडिकल प्रोफेशन में है, मेडिसिन में है और वो कुछ ऊट पटांग हरकतें कर रही हैं या फिर वो डांसिंग सिंगिंग इन सब चीज़ों में इंटरेस्टेड है, वो खुद क्रिएटिव है, वो खुद कहीं ट्रैवल करने वाली है या उसका कुछ टेक्नोलॉजी से कोई रिलेशन हो सकता है या लाइटिंग बहुत लाइटनिंग लाइक समथिंग अबाउट इलेक्ट्रिक शक्ति जागरण भी उनका हो सकता है। अगर वो कोई वियर्ड बिहेवियर कर रही हैं, इट्स जस्ट बिकॉज कि वो दे आर कनेक्टेड टू द यूनिवर्स। तो जैसे बादलों में परिवर्तन, मौसम में परिवर्तन, वैसे शक्ति अफेक्ट हो रहा है, मतलब वो प्रभावित हो रही हैं नेचर। अच्छा, मे बी आपका पार्टनर ये समझ नहीं पा रहा है कि वो उसके अंदर जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो प्रकृति में कहीं ना कहीं वो चीज़ें हो रही हैं, इसलिए उनके साथ ऐसा हो रहा है। तो धीरे धीरे उनको जब अवेयरनेस आएगी कि वो कितनी ज़्यादा जुड़ी हुई है आसपास की चीज़ों से, तो वो समझेंगे कि अच्छा ऐसा बात है, मेरे अंदर प्रॉब्लम नहीं है, वो ऐसा है कि मेरा ऊर्जा इतना स्ट्रांग है कि वो कनेक्ट कर रहा है नेचर से। या आपके पार्टनर भी ऐसे हो सकते हैं, अगर वो फ्लक्चुएट करते रहते हैं इट मीन्स कि वो जुड़े हुए हैं हायर पावर से। तो वहाँ अगर स्पेशली ये किसी फीमेल के लिए था और किसी के लिए नहीं था, और अगर वो डॉक्टर हैं तो भी उनको पता नहीं है, उनके पास कोई स्पेशल गिफ्ट है और जब भी वो अपनी गिफ्ट को यूज़ नहीं करती होंगी तो उनका माइंड फ्लक्चुएट करता है। गिफ्ट यूज़ कर रही हैं तो भी फ्लक्चुएट करता होगा, बिकॉज उनको उतना सारा गिफ्ट दिया ही गया है कि वो हेल्प कर सके, हील कर सकें, तो उनका माइंड हमेशा वैसे ही रहता है। दे आर लाइक दैट। उनको एक जोन में आप छोड़ दें तो ही अच्छा रहेगा, आप उनको डिस्टर्ब ना ही करें तो बेटर रहेगा। इट्स लाइक कि शेर के गुफा में हाथ डालने जैसा हो जाएगा वो। अगर आपके पार्टनर काफ़ी सुंदर है, बहुत खूबसूरत है, उनकी आंखें बहुत सुंदर हैं एंड उनका एक ऑरा बहुत ही सडक्टिव सा बनता है, बहुत ही एक मायावी जाल सा लगता है कि ये इंसान गजब का सुंदर है, और ये इनको बुखार चढ़ गया है कि हमको लाइफ में ये करना है वो करना है एंड देन आई विल गेट मैरिड, ऐसा कुछ भी है, तो ऐसा इसलिए है बिकॉज ऐसा ही रहा है पास्ट लाइफ टाइम से। इस पर्सन का दिमाग हमेशा मेकअप, सजने संवरने और अपना वेल्थ को खर्चा करने में, उठ पटांग की चीज़ों में ये रहा है। कोई प्रिंसेस टाइप की हो सकती हैं या फिर वो प्रिंसेस के ग्रुप में से हो सकती हैं कोई, ऐसा पता नहीं क्यों आ रहा है कि कोई थी या कोई थी इस तरह के प्रिंसेस की ग्रुप में। उनका लक्षण भी इस तरह का होगा, नखड़ा करना, एटीट्यूड रखना, ईगो रखना। तो ये पास्ट लाइफ टाइम से आ रहा है इनको। आई थिंक अगर आप जानते हैं किसी ऐसी फ्रेंड को जो आप जानते हैं जो इस तरह की स्पिरिचुअलिटी या हीलिंग वगैरह में है, तो उनके हाथों में उनको छोड़ दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। शी विल करेक्ट दिस पर्सन, और मे बी पास्ट लाइफ टाइम में उन्होंने किया होगा करेक्ट। और दूसरा यहाँ पे आ रहा है कि आपको भी पता है कि ये क्या कहा जा रहा है। दूसरा मैसेज यहाँ पर ये आ रहा है कि देर इज़ अ चांस कि आपके जो पार्टनर्स हैं, जो हाइपर इंडिपेंडेंस इनके दिमाग पे घुसा हुआ है, ये आप लोगों के कारण आ सकता है, आप ही के कारण ऐसा हो रहा है, बिकॉज राइट टाइम पर आपने एक्शन नहीं लिया होगा, और आपका एक्शन भी है और आपका इमोशन भी है, समझ नहीं आता है कि आप क्या चाहते हैं। हो सकता है आप एक काफ़ी टिपिकल इंसान है, ट्रेडिशनल मान्यताओं को मानने वाले हैं, और ये इंसान उतनी मान्यताओं को नहीं मान सकता है। इसका मतलब क्लियर कट है कि हमसे उतना नहीं हो पाएगा नाटक, इसलिए वो इंसान इंडिपेंडेंस के चक्कर में है, क्योंकि उसको पता है कि हम नहीं रह पाएंगे बंद करके। तो आप क्लियर कर सकते हैं कि इसको बंधन नहीं कहते हैं, इट इज़ ऑल्सो, इट इज़ नॉट बंधन, इट इज़ मोक्ष। विवाह मोक्ष का कारक हो सकता है। और अगर आपकी पार्टनर कोई हीलर है और उनको घंटा समझ नहीं आ रहा है कि शादी ब्याह क्या होता है या इस तरह का कुछ भी चल रहा है आप दोनों के बीच में, तो ये ऐसा ही रहेगा। इट इज़ गोइंग टू कंटिन्यू बिकॉज शी इज़ लाइक दैट। आपको उनको उस जोन में छोड़ना होगा, और अगर कुछ करना है इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू मैरिज एंड ये सब चीज़ों में, यू कैन टेक द एक्शन। बाई फोर्स ये चीज़ हो सकती है, बाई फोर्स, या फिर शक्ति को प्रसन्न करके या माता को प्रसन्न करके ये चीज़ करवाई जा सकती है। आप ये एक्सपेक्ट करें कि सामने वाला इस जोन में आ जाए, ये नहीं हो पाएगा, बिकॉज वो इफेक्ट हो रही है बहुत ज़्यादा उस तरह की पावर से। उनका खुद को मोल्ड करना बड़ा मुश्किल सा लगता है।